नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सोशल व्यूज़ विद डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल आपका स्वागत है। आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तन लाने वाले कारक और जाति व्यवस्था का भविष्य, क्या भारतवर्ष में जाति रहेगी या जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, इस पर विचार विमर्श चर्चा करेंगे। भारतीय जाति व्यवस्था में अनेक कारणों से परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय में भी भारतीय समाज में जाति का अस्तित्व देखने में आता है, परंतु यह परिवर्तित है। जाति व्यवस्था का परिवर्तित स्वरूप है। तो जाति व्यवस्था में जिन कारणों से परिवर्तन हुए हैं, उनमें पहला है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता का प्रभाव। भारतवर्ष अपने परतंत्रता काल में पाश्चात्य समाज के संपर्क में आया और उस पाश्चात्य समाज में संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हुए। परिवार हो, विवाह हो, जाति हो। जाति में भारतीय जो आधार था समाज को जोड़े रखने का, उसको पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने बदला, अलग प्रकार से बदला। और जो भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की भावना पाई जाती है, हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष समाज है, पहले से भी था। सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं। सर्वधर्म समभाव भारतीय जीवन में है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पाई जाती है और ये सब हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय समाज के संपर्क में पाश्चात्य समाज के परिणाम स्वरूप ही आया, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। दूसरा प्रभाव है सार्वभौमिक शिक्षा। देखिए, शिक्षा भारतीय समाज का आधार रही है, पर जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ण के आधार पर शिक्षा की एक अलग प्रकार की व्यवस्था भारतीय समाज में देखने में आती थी, गुरुकुल प्रणाली, और उसका भी एक अलग प्रकार का स्वरूप। जब भारतीय समाज का संपर्क पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता और संस्कृति से हुआ, तो हमारे यहाँ एक सार्वभौमिक शिक्षा की बात आई। शिक्षा सबका अधिकार है, बगैर जाति, बगैर धर्म, बगैर वर्ण को देखे हुए सबको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा का प्रसार भी भारतवर्ष में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के कारण हुआ। भारतीय समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पहले से पाई जाती है, पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को दृढ़ता पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति में हमारे संपर्क के परिणाम स्वरूप थोड़ी ज़्यादा हुई। नवीन शिक्षा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, इसका प्रभाव पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में पड़ा। भारतीय समाज में भी व्यक्तिगत गुणों का महत्व पहले से था, पर जो औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, सभ्यता, पाश्चात्य और संस्कृति का प्रभाव, उस सबसे व्यक्तिगत गुणों की ज़्यादा महत्ता भारतीय समाज में आई। खानपान और छुआछूत संबंधी जो कठोरता भारतीय समाज में पाई जाती थी, उसमें शिथिलता आई। जाति के जब बंधन शिक्षा, सभ्यता के परिणाम स्वरूप प्रभावित हुए, तो खानपान के संबंध में भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली और छुआछूत के जो बंधन थे उनमें शिथिलता आई। इसी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति ने भारतीय समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण को विकसित किया। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। भारतीय समाज लघु उद्योग पर आधारित समाज था।
बड़े बड़े बृहद उद्योगों की स्थापना औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुई और औद्योगिकरण ब्रिटिश समाज का एक देन भारतीय समाज को है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जब बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई तो व्यवसाय के लिए जो जातिगत बंधन भारतीय समाज में थे वो शिथिल हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मजदूर और प्रबंधन की आवश्यकता हुई और उसकी पूर्ति भारतीय समाज से हुई। और जब भारतीय समाज से उसकी पूर्ति हुई तो वो जो परंपरागत व्यवसाय के जो बंधन थे उनमें शिथिलता आई। जब बड़े उद्योग धंधों में, बड़े उद्योगों में एक साथ लोग काम करने लगे, अनेक जातियों के लोग काम करते थे, तो उनके जातीय भेदभाव में भी कमी आई। यातायात और संचार के साधनों की उन्नति भी इस औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण हुई, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों के कारण जो उत्पादन होता था बड़े पैमाने पर उसको बाजार में भेजना और उस औद्योगिक इकाई तक कच्चे माल को भेजना, इसके लिए यातायात के साधनों का होना बहुत आवश्यक था। संचार के साधन की भी आवश्यकता थी संपर्क के लिए। तो यातायात और संचार औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण भारतीय समाज में बढ़ा और इसने हमारी जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। भारतवर्ष में अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन हुए और इन स्वतंत्रता आंदोलनों में सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों ने साथ मिलकर काम किया, साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। और इस स्वतंत्रता आंदोलन में भी जिन लोगों ने काम किया, यदि उनके बीच में जातीय भेदभाव होता तो वे एक साथ आपस में मिलकर राष्ट्रहित में काम नहीं कर सकते थे। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन ने भी भारतीय समाज में जो जातीय बंधन, जातीय कठोरता, छुआछूत की भावना पाई जाती थी, उसको विघटित किया। भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ तो प्रजातंत्र की स्थापना हुई। संविधान ने भारतवर्ष के सभी नागरिकों को समान माना, सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान किया गया। अपने लिए शासक चुनने में, सरकार चुनने में सभी को बराबर की भागीदारी दी गई और एक व्यक्ति का एक मत, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बराबर हुआ। इससे भी जातीय बंधन शिथिल हुए। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। उन धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी भारतीय समाज में जाति के बंधन जो थे उनको शिथिल किया, अस्पृश्यता की भावना को कमजोर किया। और ये धार्मिक आंदोलन हुए ही समानता की भावना पर थे कि सभी मनुष्य एक दूसरे के समान हैं, किसी प्रकार के जाति बंधन नहीं होना चाहिए, धर्म में कठोरता नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और इन सब ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में जो कठोरता के बंधन थे उनको शिथिल किया। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जब लोग काम करने के लिए अपने घरों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों की ओर गए तो इससे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और इस संयुक्त परिवारों के विघटन ने भारतवर्ष में जाति प्रथा में, उसकी कठोरता में परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, संयुक्त परिवारों का विघटन, अनेक कारणों से जाति पंचायतों का जो प्रभाव था वो जाति पर कम हुआ। उनकी दंडात्मक जो शक्ति थी उसमें कमी आई और इसने भी जाति प्रथा में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जजमानी प्रथा भारतीय सामाजिक जीवन का आधार थी। जजमानी प्रथा, औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण जो धन का महत्व बढ़ा, वस्तु विनिमय के स्थान पर जो मुद्रा विनिमय प्रारंभ हुआ, उसने जजमानी प्रथा को समाप्त कर दिया। सेवा का मूल्य वस्तुओं के स्थान पर धन में या नगद में चुकाया जाने लगा। इससे जाति प्रथा कमजोर हुई और जाति प्रथा कमजोर होने से भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन घटित हुए। धन के बढ़ते हुए महत्व ने
वस्तुओं के स्थान पर धन का महत्व बढ़ा, ज़्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति हुई, सादा जीवन उच्च विचार वाली भावना बदली। इस सब ने भी जातिगत बंधनों को शिथिल किया। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज व्यवस्था से संबंधित नवीन कानून बनाए गए। स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 आदि ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विवाह के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित कर दी गई, इससे बाल विवाह पर रोक लगी। वयस्क व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं, इससे जीवन साथी चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। विशेष विवाह अधिनियम के माध्यम से जातिगत बंधनों को छोड़कर विवाह करने और धर्म बंधनों को छोड़कर विवाह करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया। आप किसी भी आधार पर कोई छुआछूत संबंधी व्यवहार नहीं कर सकते, और इस सब ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतवर्ष में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उसमें प्रमुख हैं ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उच्च थी और इसमें केवल जन्म का महत्व था। जब भारतीय समाज में अनेक कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए तो उनका प्रभाव यह हुआ कि ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी, ब्राह्मणों को जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मानने की भावना थी, उसमें कमी आई। जाति संस्तरण में परिवर्तन हुआ। जाति संस्तरण में जन्म के आधार पर निर्धारण था, पर औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, संयुक्त परिवार का विघटन आदि कारकों से जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव यह हुआ कि व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ा, केवल जन्म महत्वपूर्ण नहीं रहा। और उस जन्म के आधार पर जो भारतीय समाज में जातीय संस्तरण पाया जाता था, वह जातीय संस्तरण अभी भी जन्म पर आधारित तो है, पर इसमें व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ गया। एक जाति में ही जो व्यक्तिगत गुण जिस व्यक्ति में ज़्यादा अधिक हैं, वो उस जाति में उच्च स्थान पर हो गया, जाति के संदर्भ में भी और संपूर्ण जाति व्यवस्था के संदर्भ में भी उसके सम्मान में वृद्धि हुई। जाति में जो व्यवसाय निश्चित थे, परंपरागत व्यवसाय थे, उन परंपरागत व्यवसायों को करना आवश्यक था। जाति के नाम से ही कई बार पता चल जाता था कि इसका व्यवसाय क्या होगा। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण इस सब पर रोक लगी और व्यक्ति को अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जाति में जो भोजन संबंधी प्रतिबंध थे, किसके यहाँ संबंध रखना है सामाजिक, किसके यहाँ नहीं रखना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसके यहाँ भोजन कर सकते हैं या किसके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, ऐसे अनेक प्रकार के बंधन थे। बार बार वही बात कि औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण जब बड़ी इकाइयों में लोग एक साथ काम करने लगे और भोजन अवकाश का एक निश्चित समय था, एक निश्चित स्थान था, तो वो बंधन में उसमें कमी आई। जब आपको ट्रेन में और बस में यात्रा करनी है और आपको बस में यात्रा करते हुए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास बैठना है, तो इस सब ने भी भोजन संबंधी और छुआछूत संबंधी जो बंधन थे उनमें परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जन्म का महत्व घटा। मैंने आपसे इसके पहले भी कहा कि जन्म के स्थान पर, जन्म के साथ व्यक्तिगत गुणों का महत्व भी बढ़ा। विवाह संबंधी प्रतिबंध जो थे कि अपने जीवन साथी का चयन अपनी जाति में करना, अपनी उपजाति में करना, लोगों के साथ साथ काम करने के कारण, एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उनके मध्य सभी प्रकार के स्नेह संबंध विकसित होने की संभावना बनी और इस प्रकार की व्यवस्था ने विवाह संबंधी परिवर्तनों में भी अपनी भूमिका अदा की।
अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई, उनको शिक्षा और अन्य प्रकार के कारणों से अधिकारों की प्राप्ति हुई, जातीय समितियों का निर्माण हुआ और यह जातीय समितियां अपनी जाति के लोगों के हित के लिए काम करने लगी और इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। जाति के जो बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं, इसने भी जाति व्यवस्था को परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतवर्ष में जाति का भविष्य क्या है, क्या जाति समाप्त हो जाएगी? तो ये देखने में आता है कि भारतवर्ष में जन्म का महत्व कम हुआ है, धन का महत्व बढ़ा है। जातियां वर्तमान समय में वर्ग की विशेषताओं को धारण करती जा रही हैं, परंतु भारतीय समाज में आज भी वर्ग की विशेषताओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया जा सका है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के सत्य को नकारा नहीं जा सकता। जाति व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जाति की संरचना में, जाति के कार्यों में, परंतु भारतवर्ष में जाति का अस्तित्व पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में धन का महत्व बढ़ जाने के बाद भी, वर्ग महत्वपूर्ण हो जाने के बाद भी जाति व्यवस्था का अस्तित्व किसी न किसी स्वरूप में बना रहेगा। परंतु यह एक अच्छी बात है कि जातिगत बंधन जो एक जाति को दूसरी जाति से दूर करते थे, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर करते थे, खान पान से रोकते थे, अस्पृश्यता की भावना पाई जाती थी, इसमें बहुत कमी आई है और यह भारतीय समाज के संदर्भ में एक सकारात्मक संदेश है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तन और जाति के भविष्य से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।